शरद पवार और कमलनाथ की भी मुलाकात वाईबी चव्हाण सेंटर में हुई है और ये मुलाकात की तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और शरद पवार और कमलनाथ की जो मुलाकात है वो हुई है वाईबी चव्हाण सेंटर में। जब कमलनाथ पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा संकट नहीं है, सबको मना लिया जाएगा, अभी ऐसा कोई संकट नहीं है। तो ये मुलाकात हुई है, एक तरह से ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। जो विप जारी किया गया कि आपको 5 बजे की बैठक में शामिल होना है और नहीं तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा विधायकों को, ये भी एक तरह से लगातार मुलाकातों का दौर चलने के बाद ये रास्ता निकाला जा रहा है ताकि सरकार बच जाए। और ये कोशिश है महाविकास अघाड़ी सरकार की कि सरकार बचाने की कोशिश हो। लेकिन शिंदे, जो एकनाथ शिंदे है, वो 34 विधायकों के प्रस्ताव का समर्थन का प्रस्ताव जारी कर सकते हैं। बिल्कुल निधि, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, लगातार ग्राउंड जीरो पर बहुत बड़ी टीम हमारी मौजूद है और देखिए शरद पवार लगातार मुलाकात कर रहे हैं, तो बहुत मायने हैं। सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए सीधे ग्राउंड जीरो से, मुंबई से, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, ये जो मुलाकात हो रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं वो अब मैदान में उतर आए हैं। सुमित, बिल्कुल, सबसे ज्यादा नजर जो है साजिया इसी बात पर लगी हुई है और यहाँ पर भी हलचल थोड़ी तेज हो गई है। मैं अपने कैमरामैन निशान से कहूंगा कि यहाँ की थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। आप इस वक्त देखेंगे वाईबी सेंटर के बाहर जो है एक जो रास्ते के लिए पूरी तरीके से कालीन बिछाया जाता है वो यहाँ पर बिछाया गया है और इसके साथ ही एक जो चर्चा ये तेज हो गई है यहाँ पर कि शरद पवार जो है वो बाहर आ सकते हैं क्योंकि सुबह से वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश यही हो रही है कि उनका रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले यहाँ पर बताया था कि उन्होंने जो है खुद उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बातचीत की है। इसके अलावा सुबह कमलनाथ यहां पर पहुंचे तो उनके साथ बातचीत हुई है और लगातार जो एनसीपी के विधायक हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई है। और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या शरद पवार इस मुश्किल हालात में जो नैया डूबती हुई नजर आ रही है इस वक्त एमवीए की, उसे क्या पार लगा पाएंगे, क्योंकि उन्हीं का रोल सबसे ज्यादा अहम इस वक्त माना जा रहा है और उद्धव ठाकरे जो है और इसीलिए लगातार जो है शरद पवार की ओर यहां पर देख रहे हैं। लेकिन शरद पवार इससे पहले सुबह के वक्त अपने घर पर मौजूद थे। वहां पर जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो गृहमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे थे जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि आखिर इतना सब कुछ हो गया तो आखिर आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों के पास जानकारी इसकी क्यों नहीं थी। वहीं आपको बता दें कुछ और नेता वहां मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उनकी जो रवानगी है वाईबी सेंटर पर हुई और सुबह से वो लगातार यहां पर डटे हुए हैं। सुप्रिया सुले वहां पर खुद लगातार मौजूद हैं। लेकिन जो सुलह का रास्ता निकालने की एक उम्मीद जो है वो की जा रही है वो दिन ढलने के साथ साथ ढलती हुई नजर आती है, क्योंकि एक तरफ जो है बातचीत करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है बार बार चिट्ठी लिखकर ये चुनौती दी जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप जो है यहां पर मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं तो आप लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। ये जो दो तरीके के पैटर्न इस वक्त शिवसेना अपनाती हुई नजर आ रही है वो कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है 34 विधायकों की तरफ से वो चिट्ठी जो लगातार जो है इस वक्त रिपब्लिक भारत दिखा रहा है जिसमें पूरी तरीके से सिग्नेचर है, जिसमें अपना नेता जो है वहां पर एकनाथ शिंदे को उन तमाम विधायकों ने चुन लिया है और दूसरी तरफ जो है 4 और विधायक बताए जा रहे हैं कि जो पूरी तरीके से अभी रास्ते में कुछ देर के बाद यहां पर गुवाहाटी वो भी पहुंच जाएंगे। और अगर ये 4 विधायक वहां पर पहुंचते हैं तो मुश्किलें और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएंगी वर्तमान सरकार की। और जो लगातार एक उम्मीद की जा रही है कि एक रास्ता जो है वो शायद शरद पवार यहां पर निकाल पाए, उसकी उम्मीदें भी दिन ढलने के साथ साथ जो है और ज्यादा खत्म होती हुई यहां पर नजर आ रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे जो हैं अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी बातचीत इससे पहले जब सूरत में तमाम विधायकों के साथ वो थे तो खुद है नार्वेकर वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत जो है उद्धव ठाकरे के साथ उनकी करवाई थी और उसका कोई नतीजा जो है नहीं निकला। और उस वक्त जो है शिंदे ने वहां से अपनी रवानगी जो है सीधा गुवाहाटी के लिए कर दी, जिसमें उन्हें यह लग रहा था कि यहां पर जो है किसी भी तरीके से सूरत के अंदर सेंधमारी जो है विधायकों के अंदर की जा सकती है और इसलिए उन्होंने अपना एहतियातन जो है सीधा आसाम की और गुवाहाटी की ओर जो है वो रुख किया, जिससे तमाम विधायकों को अपने साथ अपने पाले में यहां पर रख सके। वहीं दूसरी तरफ जो है शिवसेना किसी भी हालत से फिलहाल तक दोपहर तक की अगर हम यहां पर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही थी, लेकिन दोपहर के बाद के आप लगातार बयान अगर यहां पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक निराशा वाले बयान जो है वो यहां पर जरूर सामने आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिवसेना को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो कोशिश वो कर रहे हैं वो परवान यहां पर चढ़ने वाली नहीं है।